आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रेलवे भर्ती के द्वारा यहाँ पर 5 प्रश्न लेकर आए हैं यानी संख्या पद्धति से। यानी जितनी भी हमारी वीडियोस इसमें बन रही हैं 5 से 4 प्रश्न हर एक वीडियो में होते हैं। और आप लोगों को बता दें सभी के सभी रेलवे भर्ती के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, हर एक एग्ज़ाम चाहे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी की हो, यानी हर एक जगह से हम कलेक्शन करके इस तरीके से टॉप 5 करके या टॉप 10 की वीडियोस जो हमारी आ रही हैं, ये सारे के सारे जो हैं रेलवे भर्ती के द्वारा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम से 5 प्रश्न लेकर आ रहे हैं और ये 5 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके नेचर को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे ये सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब इस तरीके से संख्याएं दी जाएं, यानी इस तरीके से प्रश्न दिया जाए, नेचर ध्यान रखिएगा। 2 धनात्मक संख्याओं का योग दिया जाए, उनका अंतर भी दिया जाए, छोटी संख्या बड़ी संख्या ये पूछ सकता है, या फिर इन दोनों संख्याओं को जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से होगा तो बड़ी संख्या आप कैसे निकालेंगे। बड़ी संख्या निकालने के लिए दी गई संख्याओं का योग, जैसे 2 धनात्मक संख्याओं का योग कितना है 45, यहाँ पे लिखेंगे, प्लस करेंगे बड़ी संख्या निकालने के लिए इनका योग और अंतर जो भी दिया जाता है उनका हम यहाँ पर योग कर लेंगे यानी जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तब जाके हमारी बड़ी संख्या यहाँ पर निकलेगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर कितना 64 मिल जाएगा। बटे में रहेगा कितना 2, जब 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो 32 बार जाएगा। ठीक है, यानी बड़ी संख्या हमको मिल गई है 32। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं 32 कोई भी संख्या नहीं है कहीं पर, तो हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, बशर्ते हम दोनों संख्याएं निकालेंगे। यहाँ पर अगली संख्या हमारी छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या तो यही 2 संख्याएं रहेंगी यहाँ पर 45, लेकिन साइन हमारा चेंज हो जाएगा 19, यानी माइनस में 19 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे। 45 से जब 19 जाएगा तो बचेगा कितना 26 बचेगा। ठीक है, और नीचे बच जाएगा कितना 2। अब 2 से जब भाग देंगे 26 में तो कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है 13। अब ये बड़ी संख्या है 32। ठीक है, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, जैसे आप चेक ही करना चाहते हैं कि हमारे जो आंसर आए सही हैं या गलत हैं, तो अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या है 32, छोटी संख्या है यहाँ पर 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 45 मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ बोला गया था 2 धनात्मक संख्याओं का योग 45 है, तो 45 योग हो गया। अब इनका अंतर भी दिया गया है। अब 32 से जब 13 माइनस करेंगे तो आपको अंतर मिलेगा कितना 19 का। यही बोला गया था, उनका अंतर 19 है। तो देख सकते हैं हमारा जो आंसर निकला है ये वेरीफाई है, यानी कि ये करेक्ट है। तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरीके से रेलवे भर्ती के द्वारा यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। तो 5 क्रमागत संख्याएं, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न देख सकते हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 5 क्रमागत संख्याएं, तो इस तरीके से जब भी संख्याएं हों तो मध्य की संख्या हम पता कर लेते हैं। मध्य की संख्या निकलेगी, उन संख्याओं का योगफल दिया गया होगा प्रश्न में, अब उसको लिखेंगे यहाँ पर। फिर कितनी संख्याएँ थी 5, तो 5 से आप इन्हें भाग देंगे तो मध्य वाली संख्या निकल आएगी। 5 से जब भाग देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 40, यानी 48 जो संख्या है ये मध्य की संख्या है। तो ये 5 संख्याएं थी कोई, तो मध्य में क्या है तो बताएंगे 48। इसके बाद में 2 संख्याएं होंगी और सभी के सभी क्रमागत हैं, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 और यहाँ पर हो जाएगा 50। उससे पहले भी संख्या होंगी तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 47 और यहाँ पर हो जाएगी 46। तो ये पहली संख्या हो गई, ये लास्ट की संख्या अंतिम संख्या। तो पहली और अंतिम संख्या का योगफल, अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 96। तो यही इनका योगफल हो गया यानी 96। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया जब किसी संख्या के 8 गुने को 4 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है, वह संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर जब किसी संख्या के, तो हमें संख्या नहीं पता तो हम संख्या x मान लेते हैं। अब बोला गया संख्या के 8 गुने, तो यहाँ पर हम इसका बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। 8 गुने तो संख्या थी x मैंने मानी, अब वो 8 गुने यानी 8x हो गया। देखा को 4 में जोड़ा जाता है तो 4 में हम इसको जोड़ लेते हैं, यानी 8x को हम 4 में जोड़ लेते हैं। तो प्राप्त परिणाम सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है।
तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100 होगी। आप लोगों को पता है 3 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या बहुत आपने बनाई होंगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अगर पूछता है यहाँ पे 4 अंकों की, तो यहाँ पर 1000 लिखते। तो इस तरीके से ये बन गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो यहाँ पर 8x हो जाएगा। तो 100 से यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4, तो कितना बचेगा? 96। अब यहाँ पर बचा हमारा 8x, और तो x बराबर कितना हो जाएगा? 96 अपॉन कितना हो जाएगा? 8। अब 8 से कट जाएगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, यानी x बराबर कितना आ गया है? 12। तो वो संख्या हमारी कौन सी है? तो आप बताएंगे 12, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या हमारी निकल चुकी है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है, यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहली संख्या दे रखा है, ठीक है। अब दूसरी संख्या, देखिए पहली संख्या 12 है, अब दूसरी संख्या हमें नहीं पता कौन सी है, तो दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बोला गया है यदि दो संख्याओं का योग गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल यानी 12 गुणे हो जाएगा कितना? x हो जाएगा। अब उनके योग का 3 गुना, अब योग यानी उन्हीं संख्याओं का योग करेंगे तो 12 प्लस करेंगे x, और इन्हीं का है 3 गुना, तो यानी इस संख्या को 3 से गुणा कर देंगे बराबर। अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x हमारी दूसरी संख्या है, तो यहाँ पर बनेगा कितना? 12x बनेगा, और 3 और 12 का गुणा करेंगे, 12 कितना हो जाएगा? 36, अब प्लस 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3x हो जाएगा। 3x 12x से माइनस हो जाएगा, तो 12x से माइनस हो जाएगा 3x, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा, और इधर बचा है कितना? 36। अब इधर घटेगा तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? 36। अब ये 9 इधर डिवाइड कर देगा, तो 9 कम 9 कट जाएगा, 9 चौक 36, तो x बराबर कितना निकल आएगा? 4, ठीक है। तो वो दूसरी संख्या कौन सी है? तो आप बताएंगे 4 है। तो ऑप्शन में यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, उसके वर्ग से 3 कम है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या हमने x मान ली, अब ये धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, तो इसका हम 5 गुना पहले बना लेते हैं। यहाँ पर 5x हो जाएगा, ये 5 गुना हो गया। अब बोला गया 5 गुना, उसके बाद उसके वर्ग के, अब इसी संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2x² माइनस 5x बराबर 3। देखिए इस क्वेश्चन को आप इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये जो व्यंजक बनाया गया है यहाँ पर, इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर निकाल करके। ये प्लस में तो उधर हो जाएगा माइनस में, इसको फैक्टराइज करिए, आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग मेथड पड़ेगा, हम कहेंगे सीधा सा आप बाई ऑप्शन इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर x की जगह पे एक एक वैल्यू को रखेंगे, जिसमें वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा। अंतर कितना होना चाहिए था? 3 का अंतर, हम 3 का अंतर निकाल लेते हैं, बस हमारा आंसर सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन अगर रखें तो यहाँ पर देखेंगे तो x की जगह पे 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे -5, और गुणे में कितना रहेगा? 3, क्योंकि x की वैल्यू हम यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे जैसे 2 गुणा 3 तियाँ कितना हो जाएगा? 9, माइनस 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15, 9 दूने हो जाएगा 18, माइनस 15, तो अंतर यहाँ पे देखेंगे 3 आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बाई ऑप्शन से आप चेक कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। इनको वैसे लॉन्ग मेथड से लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका समय जाएगा, उस तरीके से नहीं सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।